नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज में गोविंदा थ्योरम के बारे में चर्चा किया था और उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो नियम है ये केवल 5 से गुणा करने में काम आएगा। 5 की जगह पर किसी और से करेंगे तो इस तरह ये नियम काम नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे कि 5 का तो बड़ा सुंदर तरीका बताया, 6 से करना हो तो, 7 से करना हो तो, 8 से करना हो तो जाहिर सी बात है उस वीडियो को देख करके आपके मन में इस तरह के प्रश्न आए ही होंगे। तो दोस्तों, मैं गुना करने पर लगभग 40-50 से ज़्यादा टेक्निक बताया करता हूँ। टाइम टू टाइम मैं बीच बीच में आपको और भी कई तरह के टेक्निक्स बताता रहूँगा, लेकिन अभी जो मैं टेक्निक बता दे रहा हूँ यह है किसी को भी किसी से, एनी नंबर टू एनी नंबर, 5 से 6 से 7 से 8 से, जिससे मर्जी हो उसी से। और ध्यान दीजिए, दोस्तों यहां आप देखिए 2 बड़े बड़े नंबर्स हैं। इसको हम बड़े लोग कैलकुलेटर लेके भी करने लगे तो कम से कम 5 से 6 सेकंड लगेंगे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि मैं जो टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं वो इतना सिंपल टेक्निक है, इतना सिंपल टेक्निक है कि इसे अगर आप केवल 2-3 के बच्चे को भी सिखा दीजिए ना तो मुश्किल से ये 1.5 से 2 सेकंड के आंसर में इसका बोल सकता है, बिना एबेकस, बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर। जैसे ही ये संख्या बोला जाएगा, सुनेगा बच्चा, ऐसे नाक पोछेगा और बोलेगा पापा अंकल क्या ये कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, हमसे पूछिए, इतना आंसर होगा मैक्सिमम 1.5 से 2 सेकंड में। जब तक पापा कैलकुलेटर निकाल के ऑन करें आप इसका आंसर बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? तो दोस्तों, इस टेक्निक का मैंने नाम दिया है कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। ऐसा नाम इसलिए दिया है क्योंकि आप ध्यान देना कि मल्टीप्लाई तो हमें इसे करना है, गुना तो हमको 98 और 86 को करना है, 98 और 86 को करना है। लेकिन आप ध्यान देना मेरे टेक्निक में कि मैं कभी भी इन चारों में से किसी को कभी मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मैं इन चारों में से किसी को कभी गुना नहीं करने वाला। अगर गुना करना भी पड़ा तो मैं किसी और को कर लूंगा, मेरी मर्जी। आपने देखा है ना पिछले वीडियोज में कि मेरी मर्जी चलती है, तो यहां भी चलेगी, नहीं चले तो बोलिएगा। देखिएगा ध्यान से, टेक्निक को करना है आपको 3 काम। पहला काम, जैसे पापा संख्या बोलना शुरू करें आप तुरंत उसको दिमाग में 100 से सबट्रैक्ट करना शुरू कर लो। यानी पहला काम क्या करना है, नंबर को सुनते के साथ अपने दिमाग में 100 से सबट्रैक्ट कर लेना है। तो पापा ने बोला 98, ऑटोमेटिक ब्रेन में क्लिक करेगा 2। दोस्तों, ये 2 कहां से आया? 98 को हमने 100 से सबट्रैक्ट किया। आप ही बताइए, 98 को 100 से सबट्रैक्ट करना, 98 को 100 से घटाना कोई बड़ी बात है क्या? छोटा छोटा बच्चा भी 98 को 100 से मजे मजे में सबट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। कितना समय लगेगा? आधा सेकंड बहुत है, हाफ सेकंड इनफ है ना। तो 98 जैसे बोला ऑटोमेटिक दिमाग में 2 आया। इस 2 को हम याद रखेंगे और 98 को भूल जाएंगे। भूलने में तो आप बच्चे ऐसे भी एक्सपर्ट होते हैं, रात में पढ़ते हैं सुबह तक सब भूल जाते हैं। अब जैसे ही पापा ने बोला 86, आपने सबट्रैक्ट कर दिया ये 2 और बोल दिया 84। जी हाँ दोस्तों, ये 84 कहां से आया? इस 2 को 86 में से सबट्रैक्ट किया। तो दोस्तों, जिस तरह से 98 को मैंने 100 से बहुत आसानी से सबट्रैक्ट कर लिया था, उसी तरह से 2 को भी 86 से बहुत आसानी से सबट्रैक्ट किया जा सकता है। ये तो और भी ज्यादा आसानी से सबट्रैक्ट किया जा सकता है। क्या सकता है कि नहीं? कितना समय लगेगा? बहुत होगा तो आधा सेकंड। तो जी हाँ, आधा सेकंड में ये आया और अगले आधे सेकंड में आधा आंसर आ गया। अब पापा सोचेंगे क्या किया, कैसे किया, सही किया, गलत किया, क्योंकि आप अगर इधर से बोलते ना तो शायद वो दिमाग भी कुछ लगाते,
लेकिन आप तो उल्टा साइड से बोल रहे हैं, उनका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि आपने कैसे किया, क्या किया। तो जब तक कुछ सोचें तब तक आप इसको भी 100 सब्ट्रैक्ट कर लेना, 14 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो 28। लो पूरा आंसर आ गया। और देखो दोस्तों ये सही भी है, आप चेक कर सकते हो, कहीं से भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक बार इसको फिर से देखिए, तीन काम करना है। पहला काम क्या था, 100 से सब्ट्रैक्ट करना। तो दोस्तों बारी बारी से हम एक एक स्टेप को क्लियर करते हैं। तो पहला स्टेप था 100 से सब्ट्रैक्ट करना। तो 96 को 100 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 हुआ, 82 को 100 सब्ट्रैक्ट किया तो 18 हुआ। यहां भी देखिए 98 को 100 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 हुआ, 86 को 100 सब्ट्रैक्ट किया तो 14 हुआ, 96 को 100 से घटाया 4 हुआ, 82 को 100 से घटाया 18 हुआ। यहां भी देखिए 98 को 100 से घटाया 2 हुआ, 86 को 100 से घटाया 14 हुआ। तो पहला काम हो गया 100 से सब्ट्रैक्ट करना, मतलब 100 से घटाने वाला काम हो गया। दूसरा काम है मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ऐसे। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया था कि छोटे बच्चे को टेबल यानी पहाड़े के मामला में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो आजकल टेबल के मामला में बड़े बच्चों के साथ भी है। जब मैं टेबल पे चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आखिर वो किस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं और फिर उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहां आप देखिए कि आप भी मानते होंगे ना कि जिसको भी टेबल में प्रॉब्लम है, पहाड़े में प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गुणा और भाग में दिक्कत आएगी। बोलिए आएगी कि नहीं? तो मैंने कहा बेटा प्रॉब्लम वाला काम तुम बाद में करना, पहले इजी काम करो। अभी सब्ट्रैक्ट किया था ऐसे, अब सब्ट्रैक्ट कर लो ऐसे। जी हाँ दोस्तों, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो खूब पढ़ा होगा मैथ्स में। आज तक कभी क्रॉस सब्ट्रैक्शन पढ़ा है क्या? तो आज पढ़िए क्रॉस सब्ट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम काम मल्टीप्लाई का करने जा रहे हैं ना, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, केवल सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले सब्ट्रैक्ट किया था 100 से, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे। जी हाँ ऐसे, या तो 96 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर अगर कठिन लगे तो 82 में से 4 कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों 96 में से 18 को करेंगे तो भी 78 होगा, 82 में से 4 करेंगे तो भी 78 होगा, 96 में से 18 घटाए तो भी 78, 82 में 4 घटाया तो भी 78। इधर भी आप देख सकते हैं 98 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 84 होगा, 86 में से 2 किए थे तो भी 84 हुआ, 98 में से 14 घटाया तो भी 84, 86 में से 2 घटाया तो भी 84। तो आप ही बताइए दोस्तों, मैंने गलत बोला था क्या कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी? आप ही बताइए मेरी मर्जी चली कि नहीं? क्या दोस्तों आपकी नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। अगर आप घटाने में, सब्ट्रैक्ट करने में गलती ना करो तो आप भी चलेगी, केवल आप स्टेप याद रखना, ठीक है। और दोस्तों अभी तक 2 बार हमने केवल सब्ट्रैक्ट किया है। पहले सब्ट्रैक्ट किया 100 से, फिर सब्ट्रैक्ट किया क्रॉस, कोना कोनी। मल्टीप्लाई हमने किया क्या अभी तक? नहीं ना। तो बताओ दोस्तों ये सरासर नाइंसाफी होगी कि नहीं? मरने वाले की भी तो अंतिम इच्छा मानी जाती है ना। ये जिंदा है बेचारा, कब से कह रहा है कि हमको मल्टीप्लाई कर, हमको मल्टीप्लाई कर। तो चलो अंतिम इच्छा मान लेते हैं, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 4 जा 72, और इस तरह से ये हो गया। दोस्तों यहां मैं आपको केवल जानकारी भर दे पा रहा हूं, क्योंकि YouTube के माध्यम से केवल जानकारी ही दिया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। सिखाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, और इससे वीडियो लंबा हो जाता है, तो जनरली लोग लंबे वीडियो को YouTube पर देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको मैं यहाँ केवल जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप इसे सीखना चाहें तो आप मेरी किताब पढ़ करके इसको सीख सकते हैं, और ये बहुत सारे रास्ते हैं। जब आप मुझे संपर्क करेंगे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो देखिए। तो आपको ये मेल के माध्यम से आप मुझसे ये कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप मैंने अपने प्रश्न रख सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, और मैं हर कॉल को बहुत ही प्रॉपर वे में रिसीव करता हूं और उसको रिस्पॉन्ड करता हूं। फिलहाल मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूं, इसको अगर आप ध्यान से सुने और थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें तो आप इसको सीख सकते हैं। सीखना है
तो 3 बातों को याद रखना है। सबसे पहली बात, जैसे वो गोविंदा थ्योरम केवल 5 के लिए लागू था, ये जो नियम है वो लागू तो होगा किसी भी संख्या पर। 2 अंक की कोई भी संख्या लीजिए, 2 डिजिट का कोई भी नंबर लीजिए आप, ये नियम काम करेगा, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना है हमेशा कि नंबर्स जितने बड़े बड़े होंगे आपका काम उतना आसान होता जाएगा। नंबर जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे आपका काम कठिन होगा। क्यों कठिन होगा दोस्तों? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, ये जो डिफरेंस है ना वो अधिक होता जाएगा, और जब डिफरेंस अधिक होगा तो आपको टेबल में प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप यहीं पे ये पहला ही एग्जांपल में देखिए, 98 के जगह पे यहां 78 हो और 86 के जगह पे ये 36 हो, तो उस स्थिति में आप जब इस रूल से करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां आएगा 32, 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और यहां आ जाएगा 64। अब सबसे पहले आपको 32 को 64 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये वाला स्टेप लिखने के लिए। अब ना आपको 32 का टेबल आता है ना 64 का आता है। अगर आता भी होगा तो 32 64 जा या 64 32 जा, ये तो थोड़ा मुश्किल है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं आगे या मेरे किताब में आप देखिएगा तो उसमें बहुत बढ़िया से हमने समझाया हुआ है कि यहां नियम काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन आपको सुविधा होगी जब नंबर्स बड़े बड़े होंगे। हाँ, इस तरह के नंबर्स के लिए हम कैसे करेंगे तो उसके फिर अलग तरीके हैं, मैं फिर कभी अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो यहां जब मैं अभी आपको बता रहा था 3 पॉइंट, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये नंबर कब काम करेगा, जब संख्या बड़ी बड़ी हो, 100 से नजदीक हो। 100 से जितना नजदीक होगा वो आपका काम उतना आसान होगा। जैसे जैसे 100 से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, डिफरेंस बढ़ता जाएगा, आपका काम कठिन होता जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि दोस्तों मूल रूप में इसमें 2 ही स्टेप होते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से पहला स्टेप ये होता है और दूसरा स्टेप ये होता है। ये अलग बात है कि बोलने में हम इधर से बोलना शुरू करते हैं, लेकिन लिखते हैं जब कैलकुलेट करके लिखते हैं इधर से ही लिखना शुरू करते हैं। याद रखना है दोस्तों, ये वाला जो स्टेप होगा ना, इसमें आपको हमेशा 2 और केवल 2 डिजिट चाहिए। 2 और केवल 2। जी हाँ दोस्तों, 2 और केवल 2, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 और केवल 2, इस दोनों में अंतर है। 2 और केवल 2। 2 का मतलब ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 2 और केवल 2 का मतलब हुआ हर हाल में 2, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। तो दोस्तों यहां पर आपको हर हाल में 2 डिजिट चाहिए ही चाहिए। अगर 2 से कम आएगा तो ये टेंस प्लेस पे दाई के स्थान पर आप अपनी ओर से 0 लगा देना। जी हाँ दोस्तों, 0 इधर लगाना, दाई साइड में, इधर मत लगाना। इधर लगाओगे तो 0 हीरो हो जाएगा। कभी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि व्हाई 0 इज कॉल्ड अ बिग हीरो। ठीक है, फिलहाल जब 2 से कम डिजिट आएगा तो यहां 0 लगाएंगे, और 2 से ज्यादा डिजिट आएगा ना तो 100 वाला जो नंबर होगा ना उसको इसमें जोड़ देंगे। जैसे मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर 96 को ये 92 को 84 से मल्टीप्लाई करना है। आप यहां देखिए, ये 8 आएगा, यहां 16 आएगा, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 76 आएगा, और ऐसे ऐसे करेंगे तो 128 आएगा ना दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस 128 में केवल 28 लिखना है, और इस 1 को 76 में ऐड कर देना है 77। तो ये 92 इंटू 84 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो 7728 होगा, ये 76128 नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये टेक्निक बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको यूज कीजिए, इसका लाभ लीजिए, और अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए, ताकि मैं और भी बेहतर से बेहतर टेक्निक आपके लिए ला सकूं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं
बिना किसी बाधा के आप तक पहुंच सके। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इससे जोड़िए, वहां तक उनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये टेक्निक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग मेरे इस टेक्निक का लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।